जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी मॉर्निंग में ये क्लास यूपीएसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट की होती है और आज की हमारी ये तीसरे नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हमने 2 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं या इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ ही शाम को मूल विधि और भारतीय संविधान की क्लास होती है, जिसमें से हमने 17 क्लासेस मूल विधि और भारतीय संविधान की करवा दिए हैं। तो आप सभी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो सभी क्लासेस देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खाली जगह से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता कोई प्रकट करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे विशेषण कहा जाता है। अर्थात विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो है विशेषता प्रकट की जाती है। और बता दें, विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और लास्ट होता है चौथा संकेतवाचक विशेषण। तो ये चारों विशेषण याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन निम्न में से हैं। तो बताइए दोस्तों, हिंदी कामायनी रचना की जो है रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसके रचनाकार जो है जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और वर्ष 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी हैं। तो आपको बताना है कि सार्क लिटरेरी अवार्ड 2006 में और 2003 में जो है सरोजिनी नायडू पुरस्कार से कौन सी महिला लेखिका जो है पुरस्कृत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। यही जो है लिटरेरी अवार्ड और सरोजिनी नायडू अवार्ड से जो है सम्मानित की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से छिछला शब्द का सही विलोम शब्द है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से छिछला शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि छिछला का जो है अर्थ होता है कि सबसे से कम गहरा होना। तो छिछला का उल्टा जो है आपको हो जाएगा गहरा होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। छिछला का विलोम शब्द गहरा होगा, क्योंकि छिछला का अर्थ ही होता है कि कम गहरा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा गहरा। और बात करें अदर ऑप्शनों की, तृप्ति का, तो तृप्ति का जो है विलोम शब्द प्यास हो जाएगा। और बात करें पीठ की, तो पीठ का विलोम शब्द पेट हो जाएगा। और उजाड़ना का विलोम शब्द बसाना हो जाएगा। तो याद रखिएगा सारे के सारे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से जमीन आसमान एक करना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। ऑप्शंस कह रहा है घोर प्रयत्न करना, दूसरा कह रहा है व्यर्थ का काम करना, तीसरा कह रहा है पूरी तरह से नष्ट करना और लास्ट कह रहा है मतलब निकालना। तो इन चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर आपका बनेगा घोर प्रयत्न करना। यही जो है जमीन आसमान एक करने मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो आपका वाक्य कह रहा है, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपनी जाल में फंसा लेता है। तो बताइए दोस्तों, इस वाक्य में कहाँ पर जो है त्रुटि है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि एक दुष्ट आदमी साधु। यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर जो है बड़ी की जगह पर छोटी की होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए, सेंटेंस में छोटी की होना चाहिए, बड़ी की जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर छोटी की होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर जो है छोटी की का प्रयोग होना चाहिए, यही जो है त्रुटि है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, वाक्य में त्रुटियां सुधारें। तो बताइए दोस्तों इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, यही जो है शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, और बाकी दिए गए विकल्प सारे के सारे गलत हैं। पहले में दिया है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, ये तो गलत ही है। अगला कह रहा है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, ये भी गलत है क्योंकि नियंत्रण नहीं नेतृत्व होना चाहिए। और अगला कह रहा है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्भय किया, ये तो बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से मूर्धनी शब्द का विपरार्थी शब्द का चयन करें। तो बताइए दोस्तों इनमें से आपको मूर्धनी शब्द का विपरार्थी अर्थात विलोम शब्द बताना है। तो सबसे पहले बता दें मूर्धनी शब्द का अर्थ होता है चेहरे पर दिखाई देने वाले मृत्यु के लक्षण, इसका अर्थ होता है। और अगर इसके विपरार्थी की बात करें तो इसका विपरार्थी जो है जीवत्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका अर्थ होता है कि चेहरे पर दिखाई देने वाले मृत्यु के लक्षण, और इसका विलोम हो जाएगा जीवत्ता। ठीक है दोस्तों, और बात करें अदर ऑप्शनों के विलोम शब्द की, स्थायी का विलोम शब्द अस्थायी हो जाएगा। और बात करें तात्कालिक के विलोम शब्द की, तो तात्कालिक जो है दूरगामी इसका विलोम शब्द हो जाएगा, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्द प्रति शब्द का बहुवचन होगा। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर प्रति शब्द का बहुवचन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति शब्द का सही बहुवचन ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रतियां, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। पंक्तियों की रचनानुसार अलंकार पहचानिए। तो बताइए दोस्तों इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। पंक्ति है कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद। तो इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है प्रश्नवाचक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि जिस पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं या आते हैं वहाँ पर जो है प्रश्नवाचक अलंकार होता है। और इस पंक्ति में लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, और इस पंक्तियों में जो है प्रश्न पूछने का भी काम कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कि कौन रोक सकता है, तो ये कौन शब्द जो है एक प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतना मेहनत करती है, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है तथापि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो बताइए दोस्तों इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है, अर्थात इस वाक्य का जो है शुद्ध रूप क्या होगा। तो राइट आंसर बनेगा यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ऑप्शन नंबर सी इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें यद्यपि शब्द के साथ हमेशा हमेशा तथापि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यद्यपि शब्द के साथ हमेशा तथापि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 2011 और 2017 दोनों में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। शुक्लोत्तर युग को, भारतेंदु युग को, शुक्ल युग को या द्विवेदी युग को। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को माना जाता है। और इस भारतेंदु युग को हिंदी नवजागरण का काल भी कहा जाता है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, हिंदू नवजागरण का काल भी इसे कहा जाता है, भारतेंदु युग को। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अप्रीतम शब्द का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, अप्रीतम शब्द का सही अर्थ कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रीतम का जो है सही अर्थ जो है बेजोड़ हो जाएगा। कहने का मतलब अप्रीतम का मतलब होता है कि जिसकी तुलना या बराबरी का अन्य और कोई ना हो, अर्थात बेजोड़, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देव शब्द का बहुवचन बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव शब्द का बहुवचन देवगण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कूप मंडूप होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कूप मंडूप होने का मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूप होने का सही अर्थ है क्या, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा मखाना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो बताइए दोस्तों, मखाना शब्द का सही समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताल मखाना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, मखाना जो है भारत के बिहार राज्य में जो है उगाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, जीके में पूछ सकता है कि मखाना की खेती कहाँ पर की जाती है। तो बिहार राज्य में की जाती है और इसका समानार्थी शब्द ताल मखाना हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको इस नीचे दिए गए सेंटेंस में अर्थात वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो वाक्य कह रहा है मंत्र वह खाली जगह है जो अक्षरों एवं शब्दों के खाली जगह से बनती है। तो बताइए दोस्तों, इस दोनों रिक्त स्थानों में उचित शब्द क्या भरा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि और समूह दोनों रिक्त स्थानों में भरा जाएगा। यानी कि पहले वाले में ध्वनि भरा जाएगा और दूसरे वाले में समूह भरा जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप बनेगा मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। इसका सही जवाब यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से हल्दी घाटी कृति के रचनाकार हैं। तो बताइए दोस्तों, हल्दी घाटी रचना के जो है किसकी कृति है। तो यह जो है श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित एक कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई थी, श्याम नारायण पांडे के द्वारा जो है ये लिखी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो वाक्य दिया है ये चारों खाली जगह आपस में वैज्ञानिक विषयों पर खाली जगह करते रहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इन दोनों खाली जगहों पर क्या कौन सा उचित शब्द भरा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्सर और चर्चा। यानी कि पहले वाले में अक्सर और दूसरे वाले में चर्चा भरा जाएगा। तो आपका शुद्ध रूप बनेगा ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। ये आपका शुद्ध रूप इसका बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है
निम्न में से मोह शब्द में कौन सा विशेषण है। तो आपको बताना है कि मोह शब्द में कौन सा विशेषण है। तो बता दें मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान निम्न में से कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न नई जबान भाषा है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है। तो बताइए दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन से हैं। प्रेमचंद हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या महादेवी वर्मा हैं या अज्ञे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें कि यह जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित पहली प्रकाशित कहानी है जो कि 1905 ईस्वी में लिखी गई थी। कब भैया, 1905 ईस्वी में ये लिखी गई थी और यह प्रेमचंद की पहली जो है प्रकाशित कहानी है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अरे वाह खाली जगह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। तो बताइए दोस्तों, अरे वाह के बाद कौन सा उचित विराम चिन्ह होगा। तो इसमें जो है उचित विराम चिन्ह विस्मयाद बोधक होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, खुशी, विस्मय, आश्चर्य, घृणा आदि चीज़ों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो इस विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। तो बताइए दोस्तों, सतर्कता शब्द का पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मुस्तैदी। यही जो है सतर्कता शब्द का सही समानार्थी शब्द है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। पहला कह रहा है आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया। दूसरा कह रहा है आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया। तीसरा कह रहा है आकाशवाणी से यह समाचार कहा गया। और लास्ट कह रहा है सभी गलत हैं। तो इनमें से ऑप्शनों में देखा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा, क्योंकि यही इसका जो है शुद्ध रूप है। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, यही आपका सही है। और इसमें दूसरे वाले में सुनाया गया, कभी भी आप रेडियो वगैरह में सुनते होंगे तो सुनाया गया नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता, केवल प्रसारित किया गया का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर है कहा गया, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित किया गया, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काठ का उल्लू का सही अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, काठ का उल्लू का सही अर्थ कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाना ऑप्शन नंबर सी, मूर्ख। यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। काठ का उल्लू का अर्थ होता है कि मूर्ख होना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं। तो बताइए दोस्तों, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार इन चारों में से कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण कुमार शर्मा। यही जो है बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र रचना के जो है रचनाकार हैं। और बता दें ये जो है प्राण कुमार शर्मा प्राण के नाम से जो है प्रसिद्ध हैं। ये जो है भारतीय कॉमिक्स जगत के जो है सबसे सफल और लोकप्रिय जो है
कार्टूनिस्ट भी हैं। तो याद रखिएगा सारे के सारे चीज़ें क्या है, भारतीय कॉमिक्स जगत के जो है सबसे सफल और लोकप्रिय जो है कार्टूनिस्ट भी हैं और इन्हें प्राण के नाम से जो जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बगीचे का सुंदरता अनूठा है, उक्त वाक्य में सही वाक्य का चयन करें। तो बताइए दोस्तों इसमें से सही वाक्य कौन सा बनेगा। पहला कह रहा है बगीचे की सुंदरता अनूठा है, ये तो गलत है। अगला कह रहा है बगीचे का सुंदरता अनूठा है, ये भी गलत है। अगला कह रहा है बगीचे का सुंदरता अनूठी है, ये भी आपका गलत दिया है। अगला कह रहा है बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये आपका सही ऑप्शन से दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बगीचे की सुंदरता अनूठी है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और त्रुटिपूर्ण हिस्से का चयन करें। तो वाक्य है आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो बताइए दोस्तों इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है। ऑप्शन है इसके जिंदगी मानसिक तनाव से, दूसरा है गुजर गई है, तीसरा है एक हिस्सा बनकर और लास्ट है आधुनिक परिवार का। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सा त्रुटि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजर गई है। यहीं पर जो है इसकी त्रुटि है। इस गुजर गई है के स्थान पर होना चाहिए गुजर रही है। क्या होना चाहिए, गुजर रही है। यह जो है अब सेंटेंस आपका शुद्ध रूप बनेगा आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर रही है। ये इसका सही रूप हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थानों को भरें। तो वाक्य है धन के खाली जगह में आज भी कुछ लोग खाली जगह बन जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से दोनों स्थानों में क्या भरा जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले में लालच और दूसरे वाले में जयचंद भरा जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप बनेगा धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। तो बताइए दोस्तों इनमें से किस पंक्ति में एक में विरोधाभास अलंकार दिया गया है। तो पहला कह रहा है जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, दूसरा कह रहा है बिरहा है अथवा यह वरदान, तीसरा है देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग को जा रही है, और लास्ट है प्रीतम को समझ पा कामनी ने जा न सकी ठार सकी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रीतम को समझ पा कामनी ने जा सकी ना ठहर सकी। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी पंक्ति में जो विरोधाभास अलंकार है, और बता दें जहाँ पर वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि प्रीतम को समझ पा कामनी ने जा सकी ना ठहर सकी, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि प्रीतम को कोई भी स्त्री अपने प्रीतम को समझ ना सकी और ना ही उसके साथ जा सकी, यानी कि कोई भी स्त्री अपने पति का विरोध नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर विरोध का आभास भी हो रहा है और विरोध किया भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें खाली जगह कहते हैं। तो बताइए दोस्तों जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि उन्हें जो है क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बताइए दोस्तों इस पंक्ति में आगे नदियाँ पड़ी अपार
घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है यतिशोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर चढ़ा करके किसी भी पंक्तियों में बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर घोड़ा के विषय में बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता हुई होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, और यह 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो बताइए दोस्तों, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का सही अर्थ कौन से विकल्प में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने को संकट में डालना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का सही अर्थ जो है अपने को संकट में डालना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो वाक्य है कन्या की खाली जगह के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। तो बताइए दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से क्या भरा जाएगा? दृष्टि भरा जाएगा, पगड़ी भरा जाएगा, बारी भरा जाएगा या हत्या भरा जाएगा? तो इसमें से चारों में से देखा जाए तो इनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है भरा जाएगा हत्या, क्योंकि कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, यही इसका सही रूप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो बताइए दोस्तों, निम्न पंक्ति में मन क्या है? उपमान है, साधारण धर्म है, वाचक है या उपमेय है? तो इन पंक्तियों में जो है मन उपमेय है। ठीक है दोस्तों, क्या है? उपमेय है। और अगर उपमान की बात करें तो इसमें जो है पीपर पात उपमान है, और अगर साधारण धर्म की बात करें तो इसमें जो है साधारण धर्म डोला है। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन जो है उपमेय है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। फिर मिलेंगे शाम के क्लास में मूल विधि और भारतीय संविधान की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।